डिलाइट आईएएस में मैं कीवी सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज हम अपने टॉप 500 सीरीज़ में आर्ट एंड कल्चर शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चलाई जा रही है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक पॉलिटी मैंने कंप्लीट करा दिया, सृष्टि मैम ने ज्योग्राफी कंप्लीट करा दिया है और उसके साथ साथ उन्होंने एनवायरनमेंट की क्लासेस लेना भी शुरू कर दिया। तो आप हमारे चैनल पर जाइए, ये प्लेलिस्ट में देखिएगा, ये तीनों सब्जेक्ट और ये चौथा सब्जेक्ट जो आज शुरू हो रहा है ये सारे के सारे चल रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी की 7 वीडियोस आ चुकी हैं, आप जाके देखिए, और ज्योग्राफी की भी वीडियोस आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, आज हम आर्ट एंड कल्चर शुरू करेंगे और इसमें उन क्वेश्चन को लिया गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप यूपीएससी का पैटर्न देखेंगे, कुछ टाइम से आर्ट एंड कल्चर से हमेशा से सवाल पूछा गया और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत बार ऐसे सवाल पूछते हैं जो हमें पता नहीं चलता है, या करंट अफेयर से कई बार होते हैं, कई बार हम नोटिस नहीं कर पाते हैं कि ये चीज़ें कहाँ से पूछी गई हैं। तो आप सभी के लिए ये जो सीरीज़ है या जो इससे जो जुड़े सवाल रहेंगे काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने वास्तुकला की बेसर शैली की विकसित की। उनके संरचनात्मक मंदिर ऐहोल, बादामी और पट्टाकड्डम में मौजूद है। तीसरा, उनका प्रशासन अत्यधिक केंद्रित था। इसमें से ये बताना है कि उपरोक्त कथन सबसे अधिक किसके रूप में, मतलब इनमें से सही कौन है, ये किसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है बी, चालुक्यों के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, चालुक्य जो प्रशासक थे, वह उनका जो प्रशासन था वह पल्लवों और चोलों के विपरीत काफ़ी ज़्यादा केंद्रीकृत था और इनके अधिक जो ग्राम की जो स्वायत्तता थी वह अनुपस्थित हमें देखने को मिलती है। देखिए, चोलों में हमने ये देखा था कि जो ग्राम था ना वो काफ़ी भागों में बटा हुआ था और बहुत अच्छे से वहाँ पे स्वायत्तता दी गई थी, या केंद्रीय जो कहा जा सकता है वो किया गया था। ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि चालुक्यों में ये नहीं थी। वास्तुकला चालुक्य कला के महान संरक्षण थे। ठीक है, उन्होंने संरचनात्मक मंदिरों के निर्माण में बेसर शैली का विकास किया था। बेसर शैली राष्ट्रकूट और होयसल के अधीन भी थी और उनके समय यह पराकाष्ठा में पहुंची थी। चालुक्यों के अधीन गुफा मंदिर की जो वास्तुकला है वह भी प्रसिद्ध रही है। उन्होंने गुफा मंदिर, जो उनके गुफा मंदिर है वो अजंता, एलोरा और नासिक में स्थित है। बादामी में चालुक्य चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने देखे जा सकते हैं। जो बादामी का जो हम देखेंगे, जो बादामी में जो गुफाएं हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि चालुक्यों के चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने देख सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह गुजरात के कालेबिया समुदाय की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है। दूसरा, बीन इस शैली का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तीसरा, यूनेस्को ने इस नृत्य को मानवता की अमूल्य संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। तो इसमें से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, कालेबिया सम के बारे में बताया जा रहा है, यह एक भावमय लोक नृत्य है। ठीक है, जो राजस्थान, गुजरात नहीं, राजस्थान। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। राजस्थान के कालेबिया समुदायों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। वेशभूषा और जो नृत्य है, आंदोलन, यह सर्प के समान होता है। बीन, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपने सपेरों को देखा होगा जो बीन बजाते हैं। ठीक है, ये उनके द्वारा जो बजाया जाने वाला जो वाद्य यंत्र है वह इस नृत्य का लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है। और यूनेस्को ने 2010 में जो मानवता की अमूल्य संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची है उसमें इसे शामिल किया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से युग चोल युग के चित्रों की मुख्य विशेषताएं हैं? पहला, वे अक्सर मंदिर के पैनल पर किए जाते थे। दूसरा, वे भगवान शिव से संबंधित कथाओं और पहलुओं को दर्शाते थे। तीसरा, वे मनुष्यों और पौधों का जो चित्रण है वहाँ पे अनुपस्थित है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो इसका पहला और दूसरा, यानी कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वह सही है। देखिए, चोल चित्रों में मनुष्यों और पौधों का चित्रण किया जाता था और यहाँ पर चित्रण नहीं किया जाता था। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे पैनल में अधिकतर मंदिर बने हुए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कश्मीर मंदिर वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रमुख गांधार स्थलों से कश्मीर की निकटता ने इस क्षेत्र को एक मजबूत गांधार प्रभाव दिया है। दूसरा, वास्तुकला की दृष्टि से कश्मीर का करकोटा काल सबसे प्रमुख है। तीसरा, मंदिर में पानी की टंकी स्थापित करने की जो परंपरा है वह यहीं से आई है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है, प्रमुख गांधार जो स्थल जैसे कि तक्षशिला,
पेशावर और उत्तर पश्चिम सीमा में जो ये कश्मीर की निकटता रही है इससे, ठीक है, इसलिए हमने देखा कि कश्मीर में भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। वास्तुकला की दृष्टि से कश्मीर का करकोटा काल हमेशा से प्रमुख रहा है। यह इसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से पंडितन है, जिसको 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। और मंदिर से जुड़ी हुई एक पानी की टंकी की परंपरा को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया कि मंदिर एक तालाब के बीच में रखे गए चबूतरे में बनाया गया। यद्यपि कश्मीर में हिंदू और बौद्ध दोनों के अनुयायी होने का परिणाम मिलता है। यह मंदिर हिंदुओं से संबंधित है और संभवतः शिव को समर्पित है, ठीक है। इस मंदिर की जो वास्तुकला है उसमें लकड़ी की इमारतों की सदियों की मतलब काफ़ी पुरानी जो परंपरा है उसमें लकड़ी की इमारतों का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वेद को ब्रह्मवेद के नाम से जाना जाता है। दूसरा, यह ज़्यादातर मानव समाज की शांति और समृद्धि से संबंधित है। तीसरा, यह कई बीमारियों के उपचार से पर केंद्रित है। इसमें हमें बताना है कि निम्नलिखित कौन से वेद इस कथन से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अर्थवेद। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन में बताया गया कि इस वेद को ब्रह्म वेद के रूप में जाना जाता है, ठीक है, और इसे अर्थव और अंगिरा नामक 2 ऋषियों से संबंधित माना जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर मानव समाज की शांति समृद्धि के बारे में बताया गया और एक जो समान मनुष्य होता है उसके दैनिक जीवन से जुड़ी सभी पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है। वहीं यह विशेष प्रकार से कई बीमारियों के बारे में भी उपचार पर केंद्रित होती है। मतलब यह लगभग इसमें कम से कम 99 जो रोगों के उपचार है उससे यह संबंधित है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम ये देखेंगे कि अर्धशास्त्रीय संगीत के रूप में ठुमरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठुमरी भक्ति आंदोलन से प्रेरित प्रेम प्रसंग में भक्ति साहित्य पर आधारित है। दूसरा, गीत आमतौर पर हिंदी की एक बोली है जिसे ब्रजभाषा कहा जाता है। तीसरा, ठुमरी कर्नाटक संगीत की एक शाखा है। तो इसमें हमें बताना कि कौन से कथन सही हैं। इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है, यानी कि 1 और 2 पहला और दूसरा कथन सही है, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि भारतीय संस्कृति के ये विभिन्न भाग हैं। भारतीय हिंदुस्तानी मतलब जो कल्चर है उसके जो क्लासिकल म्यूजिक है, शास्त्रीय संगीत है, उसमें ख्याल, ठुमरी, टप्पा, तराना ऐसे विभिन्न प्रकार के भाग हैं। ठुमरी भक्ति आंदोलन से संबंधित है और प्रेम प्रसंग युक्त भक्ति साहित्य पर आधारित है। यह आमतौर पे राधा कृष्ण विषय से प्रेरित है और इनका प्राथमिक महत्व भी यही है। अर्धशास्त्रीय संगीत रूप में ठुमर का अर्थात है ठुमकना से लिया जाता है। मतलब नृत्य जैसी जो, जैसे आप सभी को पता है ठुमकना जैसे नृत्य जैसी जो हरकत होती है उससे लिया जाता है, ठीक है। यह प्रकृति में ये जो इसकी जो नेचर है वह भक्तिपूर्ण है और ये आमतौर पर कृष्ण की प्रेम लीला से संबंधित है और ये जो ब्रज भाषा पर आधारित है। देखिए, इसका कर्नाटक की किसी भी शाखा से कोई संबंध नहीं है। अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कुचिपुड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके विकास का पता पारंपरिक नृत्य नाटक से लगाया जा सकता है जिसे यक्षगान के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसमें नृत्य शब्द और नाट्य शामिल हैं। तीसरा, कुचिपुड़ी में प्रदर्शन के दौरान भाषण का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका 1 और 2 यानी कि जो पहला और दूसरा कथन है वह सही। देखिए, कुचिपुड़ी जो मूल रूप से है वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके विकास का पता हम पारंपरिक नृत्य नाट्य से लगा सकते हैं जिसे यक्षगान के सामान्य नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति 7वीं शताब्दी में हुई थी। 17वीं शताब्दी में एक प्रभावशाली वहाँ के जो वैष्णव कवि थे, ठीक है, वैष्णव मतलब जो विष्णु भगवान की उपासना वाले वहाँ के कवि थे, सिद्धेंद्र योगी ने यक्षगान की कुचिपुड़ी शैली का जो कह सकते हैं एक प्रकार से उदय किया था। यह भगवान गणेश के आह्वान के साथ शुरू होता है। उसके बाद नृत्य मतलब गैर कथा और अमृत नृत्य के साथ और कथा नृत्य के साथ इसका नाट्य किया जाता है। मतलब इसमें एक तरीके से अमूर्त नृत्य है, ठीक है, और नृत्य गीत के साथ इसे किया जाता है और यह आमतौर पर इसमें जो है कर्नाटक के संगीत का प्रयोग किया जाता है। अन्य नृत्यों के तरीके कुचिपुड़ी में भी शुद्ध नृत्य माइम अभिनय इसमें शामिल है, लेकिन यह वाचन का उपयोग है। कुचिपुड़ी की प्रस्तुति नृत्य नाटक के पृथक के रूप में शामिल होता है। अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पंडवानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह उत्तर प्रदेश का लोक संगीत है। दूसरा, ये महान महाकाव्य महाभारत और भीम के नायक के रूप में आधारित है। तीसरा, मुख्य गायक
पूरे निष्पादन के साथ के दौरान सतत रूप में बैठा रहता है और सशक्त गायन व सांकेतिक भंगिमाओं के साथ एक के बाद एक सभी चरित्रों की भाव भंगिमाओं का अभिनय करता है। तो इसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसका मतलब है कि इसमें जो दूसरा और तीसरा है वह सही है। देखिए, पंडवानी छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ना कि यूपी से। ठीक है, पंडवानी महाभारत में से एक या दो घटनाओं को चुन के कथा के रूप में निष्पादित किया जाता है और इस समय जो गायक, जैसे कि इसमें ऑप्शन 3 में दिया गया है, एक जगह बैठा रहता है और अपनी भंगिमा मतलब जो अपने फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उसके साथ सभी चित्रों की भाव भंगिमाओं का भी अभिनय करता है। मतलब गाना भी गाता है, इसके साथ साथ उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी होते हैं। यह मुख्यतः जैसे मैं ऑप्शन 2 में बताया गया है, महाभारत की भीम को नायक के रूप में बताता है। इसमें गायन और वादन दोनों शामिल है और आम तौर पे गाना जो है वह तंबूरा की लय पे गाया जाता है। तंबूरा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। अब हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अजंता की गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अजंता की गुफाएं सह्याद्री पहाड़ी की वन घाटी में दक्कन के ज्वालामुखी लावा से निर्मित है। दूसरा, इनमें नक्काशी की गई है जो बुद्ध के जीवन को दर्शाती है। और तीसरा, अधिकांश गुफाएं मंदिर हैं और कुछ मठ भी हैं। इसमें से बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन 1 सही है। ठीक है, अजंता शैली ने भारत और अन्य जगहों पे, विशेष रूप से जावा तक, मतलब काफ़ी समय, सुमात्रा, जावा जो इंडोनेशिया है आज न्यू टाइम का, वहाँ तक इसका काफ़ी प्रभाव रहा है। ये सह्याद्री पहाड़ियों के वन घाटियों में दक्कन में ज्वालामुखी के लावा से निर्मित है और ये वनीय परिवेश से घिरी हुई, मतलब इसके अगल बगल वन है। ठीक है, यहाँ पर बुद्ध के जीवन को चरित्र करने वाली नक्शी वाली जो शानदार गुफाएं बनी हुई हैं, इसके साथ साथ जो ये नक्काशी वाली जो मूर्तियां हैं ना, ये जो शास्त्रीय भारतीय कला है, जो एक तरीके से जो ये भारतीय कला है उसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इसमें 29 गुफाओं की खुदाई 200 ईसा पूर्व के आसपास की गई थी। इसमें से जो 5 मंदिर हैं और 24 मठ हैं। इसमें लगभग 200 भिक्षु, जैसा माना जाता है उसमें कि 200 भिक्षु और कारीगर निवास करते थे। अजंता की गुफाओं को धीरे धीरे वापस, मतलब वो खो गई थी, अब बोल सकते भुला गई थी, लेकिन 1819 में वापस ब्रिटिशर्स द्वारा इसे खोज लिया गया था, पुनः खोजा गया था कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हिंदुस्तानी संगीत में निम्नलिखित में से कौन सी शैलियाँ प्रमुख है। धमार, ख्याल, चतुरंग या टप्पा। इसका ऑप्शन कौन सा सही है। इसका ऑप्शन डी सही। जैसे मैंने अभी ठुमरी के बारे में बताया ना, इसके साथ साथ यह सब भी हिंदुस्तानी संगीत की जो क्लासिकल जो म्यूज़िक है इंडिया का, उसमें ये फेमस है और ये प्रचलित है। ठीक है, और ये उत्तरी भाग में प्रचलित है, मतलब भारत के उत्तर भाग में। संगीत की हिंदुस्तानी शाखा संरचना और के आधार पर अलग है और संभावनाओं भी इसकी काफ़ी अलग है। हिंदुस्तानी शाखा में शुद्ध स्वर सप्तक और प्राकृतिक स्वरों के सप्तक को अपनाया गया है। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत में कौन कौन सा आता है। ध्रुपद, धमार, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रामसागर, तराना, सरगम और ठुमरी। जैसा अभी मैंने आपको बताया, ये गायन की प्रमुख 10 शैलियाँ। देखिए 4 आपके सामने दी गई हैं। ठीक है, धमार, ख्याल, चतुरंग, टप्पा, ठुमरी अभी बताया। उसके बाद जितनी भी हैं, होरी, ठीक है, उसके बाद ध्रुपद, फिर आता है चतुरंग, रामसागर, तराना, ठीक है, सरगम। यह भी 10 प्रमुख शैलियाँ हैं। 4 ये होगी और 6 इस तरीके की जो प्रमुख शैलियाँ, इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गया आज के क्वेश्चन। देखिए, आप हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़िए फ्री PDF के लिए और हमारी प्लेलिस्ट को देखिए, इसमें आपको काफ़ी जुड़े हुए क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू सो मच।